नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं। एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं पाल्पा, राष्ट्र नेपाल, जहां पाल्पा में विकास की नई रफ्तार, टनल निर्माण से लेकर अदरक उत्पादन तक की दिख रही तरक्की आप देखेंगे। इसमें सोलौली बॉर्डर से हम आपको क्रॉस कर रहे हैं और ले चलेंगे आपको भैरहवा। भैरहवा के बाद बुटवल, बुटवल के बाद पड़ेगा स्थान सिद्ध बाबा का। सिद्ध बाबा के स्थान के बाद अब इधर टनल भी शुरू हो गया है, लेकिन अब अभी तक तो सड़क मार्ग जो है पुराना, उसी के रास्ते लोग पाल्पा पहुंच रहे हैं। ऐसे में पाल्पा नेपाल, पश्चिम नेपाल का ऐतिहासिक और पहाड़ी जिला पाल्पा इन दिनों तीव्र विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। चाहे बात सड़क की निर्माण की हो या कृषि उत्पादन, पाल्पा का हर क्षेत्र एक नई कहानी है। सबसे अहम परियोजना के रूप में हम बात करेंगे जो सिद्ध बाबा सुरंग मार्ग टनल बहुत तेजी से निर्माणाधीन। यह टनल पाल्पा को भूस्खलन और दुर्घटनाओं से राहत देने के लिए साथ साथ स्थानीय आवागमन को सुगम बनाएगी। 1.3 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का अब तक 54% कार्य पूरा हो चुका है और इसे अगले वर्ष तक जनता के लिए खोलने का लक्ष्य भी तय किया गया। इसी के साथ अर्थव्यवस्था और कृषि के क्षेत्र में पाल्पा काफ़ी आगे बढ़ रहा है। पिछले एक साल में पाल्पा में कुल 97 नई औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत की गई हैं, जिनमें 44 कृषि आधारित और 30 पर्यटन से जुड़ी हैं। इनसे 400 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है और करीब 2 करोड़ नेपाली रुपए का निवेश दर्ज किया गया है। कृषि की अगर हम बात करेंगे तो पाल्पा अब अदरक के मामले में उल्लेखनीय स्थान बनाने लगा है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1400 हेक्टेयर भूमि पर अदरक की खेती हो रही है, जिससे सालाना करीब 15,000 टन अदरक का उत्पादन होगा। इससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है और कृषि आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ा रहा है। हालांकि विकास के इन कदमों के साथ साथ पेयजल संकट अब भी एक बड़ी चुनौती बना रहा है। यगमा, जलपा और रत्नमाता जैसे ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति बाधित है और स्थानीय लोगों को किलोमीटरों दूर से पानी लाना पड़ता है। खराब पंप सिस्टम और बजट कमी के चलते लोग पीने के पानी को लेकर बेहद परेशान हैं और इसके अलावा पर्यटन स्थल रानी महल को फिर से सजाया जा रहा है ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर और अधिक आकर्षक बन सके। धार्मिक आस्था वाले स्थल जैसे भैरव स्थान मंदिर, सत्यवती ताल और उजेश्वरी भगवती मंदिर भी बड़ा संख्या में श्रद्धालुओं का आकर्षित केंद्र रहा है। एक और जहां विकास की ओर बढ़ा रहा है, कुछ आधारभूत जरूरत से भी ध्यान मांग रही है। यदि इन्हें संतुलित रूप से संबोधित किया जाए तो पाल्पा नेपाल का एक प्रमुख और समृद्ध जिला बन सकता है। हालांकि ऐसे में देखा जाए तो भारत से पर्यटक इस समय पाल्पा में काफ़ी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अन्य जगहों की अपेक्षा पाल्पा पहुंचने के लिए रास्ता भी आसान और कम खर्चे में कम समय में लोग पाल्पा पहुंचकर अपने पहाड़ियों का आनंद उठा रहे हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे गोरखपुर से और लखनऊ से पहुंचे आनंद आहूजा जी। इसको लेकर क्या कहते हैं, किस तरह से उन्हें पाल्पा पहुंचने के बाद यहाँ का वातावरण लग रहा है। आप जो है आज पाल्पा में श्रीनगर होटल में हैं, आप बॉर्डर कैसे क्रॉस किए और कैसा लग रहा है? मेरा नाम आनंद आहूजा है। हम गोरखपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैं बॉर्डर सोनौली बॉर्डर से क्रॉस किया हूं और बहुत आराम से हम लोग आए हैं। फैमिली के साथ पूरा ट्रिप पे हैं, 2 दिन की ट्रिप पे, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। बस कंस्ट्रक्शन आपके जो रोड्स के चल रहे हैं, डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट चल रहा है और हम लोग आए हैं। या वादियों का मौसम का मजा लिया जा रहा है। के साथ आप आए हैं, यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? यहाँ किस कौन कौन सी चीजें, कुछ जानकारी आपको हुई? भाई अभी तो मौसम तो बहुत बढ़िया है। मैं पहले भी आ चुका हूँ पाल्पा में, ये मेरा सेकंड ट्रिप है। मौसम बढ़िया ही रहता है, यहाँ पे एवरग्रीन रहता है मौसम। और हम लोग आए हैं तो बस परिवार, जो हमारे ये बड़े भैया हैं, ये लखनऊ से हैं, ये फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, तो हमने बोला इनको भी नेपाल घुमा लिया जाए। नेपाल ये थोड़ा कम ही आते हैं, तो हमने बोला नेपाल का भी आनंद लिया जाए। नेपाल में भी पहाड़ों का जो मजा है और
प्रकृति का जो नज़ारा है वो तो नेपाल में मिलता ही है। जैसे भारतीय पर्यटकों को ऐसा लगता है कि मैं जब नेपाल में प्रवेश करता हूँ तो नेपाली पुलिस हमें परेशान करती है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग तो नेपाल बाकी कई अगर बार आए, मतलब सोनौली बॉर्डर पहली बार क्रॉस किया, लेकिन और बॉर्डर क्रॉस किए, ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी। सर आप गोरखपुर से आए हैं, योगी जी का क्षेत्र है जी। और योगी जी ने अक्सर जो है नेपाल के बारे में, पर्यटन और व्यवसाय के लोग बढ़ावे के बारे में जी जी बोलते रहते हैं मंचों से, इस पर आपका क्या कहना है? भाई योगी जी हम लोग के मार्गदर्शक हैं और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में वो उभरे हैं। और हिंदू राष्ट्र तो नेपाल जी तो हाँ, तो नेपाल हम का लोग तो वैसे मालूम भी ही है हिंदू राष्ट्र के हिसाब होने से। का हम लोग का थोड़ा सा तो एक तो भावनात्मक जुड़ाव रहता है नेपाल से। नेपाल से जुड़ा ही हुआ है पुराना, चाहे हम लोग पशुपतिनाथ जाएं, चाहे नेपाल में मनोकामना जाएं, जुड़ाव तो है ही है। और सर, योगी जी नेपाल में ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए, देश विदेश की खबरों को देखते रहिए। फिर नया अपडेट लेकर होंगे हम हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बने रहिए सागर न्यूज़ पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।